देवी महालक्ष्मी का ब्राह्मणों को श्राप। मैं, देवी महालक्ष्मी, आज इस संसार के समस्त ब्राह्मणों को ये श्राप देती हूँ कि आज से मैं उनके घर कभी वास नहीं करूँगी। आखिर देवी लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को ऐसा कठोर श्राप क्यों दिया? ये कथा उस समय की है जब सृष्टि के नियमों और देवताओं के गुणों की परीक्षा ली जा रही थी। एक दिन महर्षि भृगु भगवान विष्णु से भेंट करने वैकुंठ लोक पहुंचे। उस समय श्रीहरि शांत मुद्रा में देवी लक्ष्मी की गोद में विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने ये दृश्य देखा, परंतु उनके आगमन पर भी भगवान विष्णु तुरंत जागृत नहीं हुए। ये देखकर ऋषि का मन क्रोध से भर गया और क्रोधावेश में आकर उन्होंने श्रीहरि नारायण के वक्षस्थल पर लात दे मारी। अगले ही क्षण जो हुआ उसने समस्त सृष्टि को धर्म का सच्चा अर्थ समझा दिया। भगवान विष्णु तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने क्रोध नहीं किया, बल्कि महर्षि भृगु के चरण थाम लिए और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, ऋषिवर, मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरणों को कहीं कष्ट तो नहीं पहुंचा? भगवान की ये विनम्रता देखकर महर्षि भृगु का हृदय पिघल गया। वे लज्जित होकर बोले, हे नारायण, मुझे क्षमा करें, मैं क्रोध में अपनी मर्यादा भूल गया था। परंतु जिस स्थान पर ऋषि का चरण पड़ा था वहीं देवी लक्ष्मी का निवास था। माता लक्ष्मी को ये घोर अपमान प्रतीत हुआ। उनके मन में पीड़ा जाग उठी। वे क्रोध में बोली, ऋषि भृगु, तुमने नारायण के वक्ष पर प्रहार किया है, अर्थात तुमने मुझे लात मारी है। इसलिए मैं समस्त ब्राह्मण जाति को ये श्राप देती हूँ कि मैं कभी भी ब्राह्मणों के घर निवास नहीं करूंगी। ये सुनकर महर्षि भृगु व्याकुल हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, मुझसे महान अपराध हो गया, कृपा करके अपना श्राप वापस ले लें। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, मैं अपना श्राप पूर्णतः वापस नहीं ले सकती, लेकिन जो ब्राह्मण पूर्ण श्रद्धा से भगवान नारायण की पूजा करेगा, जहाँ विष्णु भक्ति, धर्म और विनम्रता होगी, वहाँ मैं अवश्य निवास करूंगी। और इस प्रकार देवी लक्ष्मी ने संसार को ये संदेश दिया, जहाँ अहंकार होगा वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेंगी, और जहाँ नारायण की भक्ति होगी वहीं लक्ष्मी का वास होगा।